हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूं प्रवक्ता लेक्चरर केबीएस पीजीटी टीजीटी एलटी नेट आदि के लिए हिस्ट्री से प्रीवियस ईयर का पेपर। तो देखिए, ये हमारे पार्ट 12 सीरीज है। इससे पहले हमने 11 सीरीज कंप्लीट कर ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 2003 का पेपर सॉल्व कर रहे थे और हमने यहाँ पे पार्ट 11 में हमने 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम करेंगे 26 से। तो चलिए 26 क्वेश्चन है यहाँ पर। आंध्र प्रदेश के करीमनगर और नालगोंड जिले किस खनिज के उत्पादन के लिए प्राचीनतम में विख्यात थे? तो वो था यहाँ पे लोहा और इस्पात। तो यहाँ पे दिया गया है कि आंध्र प्रदेश के करीमनगर और नालगोंडा जिले जो तेलंगाना क्षेत्र में आते हैं, लोहा तथा इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पेरिप्लस में उल्लेखित कौन सा बंदरगाह अपने मोती उत्पादन के लिए विख्यात था? तो कौन सा था वो? तो वो था यहाँ पे कोरकई। जो पेरिप्लस में जो कोरकई बंदरगाह है, ये मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। तो वो कौन था? तो वो था यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसे कहता है ने किस एक राजवंश से वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किया? तो कौन था वो? तो यहाँ पे नागवंश दिया गया, वाकाटक वंश या कदम्ब राजवंश या लिच्छवी राजवंश। तो वह है लिच्छवी राजवंश। देखिए, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिन्हें विक्रम से कहा था, इन्होंने लिच्छवी राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। अब यहाँ पे दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो इधर दिया गया ग्रंथकार और इधर दिया गया मूल ग्रंथ। तो यहाँ पे 12 मिहिर दिया गया है, विशाखा दत्त दिया गया है, अशुद्रक दिया गया है, विलान। तो चलिए इनको देखता हूँ कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो 12 मिहिर है यह है बृहत संहिता। विशाख दत्त जो है वो है देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक जो है वो है मृच्छकटिकम और विलण जो है यह है विक्रमादेव रचित। तो इस प्रकार से ये सही से सीमित है। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे, निम्न में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे भारी हैं? तो यहाँ पे देखिए, कनिष्क से, हुविस्क से, समुद्रगुप्त के या फिर स्कंदगुप्त के। तो स्कंदगुप्त के जो सोने के जो सिक्के थे ये वजन में भारी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुणों के आक्रमण का उल्लेख है? तो किस में यहाँ पूछा गया है कि स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुणों का आक्रमण का उल्लेख है? तो वहाँ यहाँ पे अगर हम बात करें तो वह है यहाँ पे भीतरी में। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। हुण जो है वो मध्य एशिया की बर्बर जाति थी और इनका जो प्रथम आक्रमण था ये स्कंदगुप्त के समय हुआ, जिसका नेता जो था वो खुशनवास था और इस युद्ध में हुण पराजित हुए। भीतरी स्तंभ लेख में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे वर्णन मिला है इसका? तो भीतरी स्तंभ लेख में। अब आगे बढ़ता हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सबूक, फुरिया और कतरिया नामक वर्गों में बांटा था या विभाजित किया था? तो वो था यहाँ पे इब्न खुर्दाब्द। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया। अरबी जो लेखक है वो इब्न खुर्दाब्द ने क्षत्रियों को 2 वर्गों में विभाजित किया। एक था यहाँ पे सबूक फुरिया और दूसरा था कतरिया। सबूक जो फुरिया थे ये सत क्षत्रिय थे, जिनके अंतर्गत जो थे वो राजवंश, सामंत वर्ग और योद्धा वर्ग आते थे। वहीं अगर हम कतरिया साधारण क्षत्रिय थे कतरे के अंतर्गत, जो कि जिसमें कृषि, व्यापारी या व्यापार आदि व्यवसायों में संलग्न थे। आगे बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक जाति के रूप में काश्यथों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये किसमें मिलता है? तो ये मिलता है औसनम स्मृति में। कायस्थों का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। किंतु एक जाति के रूप में कायस्थों का प्रथम जो उल्लेख मिलता है ये गुप्तोत्तरकालीन रचना औसनम स्मृति में मिलता है। ये लेखक जो थे वो गणक या दस्तावेज संग्रह का कार्य में या कार्य से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पे किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयंतुक वर्मन को नागापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी? तो वो कौन था? वो था राजाराज प्रथम। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चोलों के स्थानीय स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरुल अभिलेख से होती है। इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है? तो ये है परांतक से। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस चोल शासक को शून्यक तवित चोल यानी करों को हटाने वाला उपाधि मिली? तो किसे मिली? तो वो मिली है कुलोत्तुंग प्रथम को। देखिए, जो चोल लेखों के परंपराओं में कुलोत्तुंग प्रथम यानी कुलोत्तुंग प्रथम को सुंडगम तवितिक चोल यानी करों को हटाने वाला कहा गया है, जिससे उसकी लोक पकारता सूचित होती है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे कश्मीरी कवि कल्याण ने राजतरंगिणी ग्रंथ को किसके शासनकाल में पूरा किया? तो किसके शासनकाल में पूरा किया? तो वो किया था जय सिंह के। देखिए जो कल्याण में राजतरंगिणी की जो रचना जय सिंह के शासनकाल में यानी 12वीं सदी में पूरी की गई। इसकी जो रचना है वो महाभारत शैली पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो वो था यहाँ पे सुबुक्तगीन। देखिए जो अल्पतगीन का जो पुत्र था सुबुक्तगीन, ये प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वर्ष 1194 में चंद्रावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया? तो किसे पराजित किया था? तो वो क्या था यहाँ पे जयचंद को। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया वो सही दिया गया है। और ये 1194 में हुआ था चंद्रावर का युद्ध, जिसे मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? तो किस स्थान से किया था? तो ये किया था लाहौर से। देखिए गौरी का दास गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के में तुर्की राज्य का संस्थापक था और ऐबक ने 1206 से 1210 तक लगातार लाहौर से ही भारत शासन का संचालन किया। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, वह मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही संतुष्ट था। नेक्स्ट यहाँ पे तुर्कान ए चलगामी का संबंध किस तुर्की शासक से था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इसका जो संबंध था वो था यहाँ पे इल्तुतमिश से। देखिए जो तुर्कान ए चलगामी का संबंध सुल्तान इल्तुतमिश से था। विरोधी अमीरों की शक्ति को कुचलने के बाद उसने वफादार गुलाम सरदारों का एक समूह रखा जिसे तुर्कान ए चलगामी यानी 40 अमीरों का समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मंगोल का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ? तो किस सुल्तान के समय हुआ था? तो ये होता है इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश के समय 1221 ईस्वी में मंगोल चंगेज खा ख्वारिज के अंतिम शाह जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करता हुआ सिंध तक पहुंच गया। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश के से शरण मांगी, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार नवोदित तुर्की साम्राज्य को बचा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक थी या शासिका थी? तो उनका नाम था यहाँ पे रजिया। तो पहली मुस्लिम जो महिला शासिका या शासक थी उनका नाम था रजिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खिजाबाद किस स्थान पर का परिवर्तित नाम है? तो ये है चित्तौड़ का। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन की एक नवीन विजय थी। उसने चित्तौड़ का नाम अपने जिनका पुत्र का नाम था खिज खां के नाम पर खिजाबाद रखा और इस अभियान में अमीर खुसरो भी सुल्तान के साथ गया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है? तो कौन सा है वो? तारीख़ फिरोज शाही। राज्य में विशाल सेना के रखरखाव के लिए अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधार लागू किए। उसने बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी बरनी की तारीखें यानी फिरोज शाही में मिलती हैं ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? तो किसने किया? तो वो क्या था खुर्सो शाह ने। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया। खुर्सो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम सुल्तान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ग्रहण की। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शासक ने खूंटों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया? तो किसने किया था? तो वो क्या था? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने खूंटों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे दिल्ली दूर है का नारा किस सुल्तान से संबंधित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है गयासुद्दीन तुगलक से। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने क्रुद्ध होकर तुगलक शासक गयासुद्दीन तुगलक से कहा, हनुज दिल्ली दूरस्थ, यानी अर्थात दिल्ली अभी दूर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था? तो वो कौन था? तो वो था यहाँ पे इब्न बतूता। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो देखिए दोस्तों इसमें हम इतना ही करेंगे। इसके आगे जो नेक्स्ट सीरीज आएगी हमारी, हम 51, 52 इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियो मिल सके।